द्रौपदी ने अपने ही सौतेले बेटे घटोत्कच को क्यों दिया जल्दी मरने का श्राप? किस बात पर आया गुस्सा? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज्ञान सागर 602 पे। इस चैनल पे सिर्फ आध्यात्मिक से जुड़ी ही वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगी। तो आइए जानते हैं महाभारत कथा के बारे में कि भीम के बेटे को द्रौपदी ने श्राप क्यों दिया। महाभारत की कहानियों से लगता है कि पांचों की रानी द्रौपदी का गुस्सा बहुत तेज और मान अपमान की बहुत परवाह भी थी। जानते हैं कि आखिर वो कौन सी बात हो गई जो भीम के बेटे को द्रौपदी ने इतना भयंकर श्राप दे डाला। क्या आपको मालूम है कि पग पग पर द्रौपदी का सबसे ज़्यादा ख्याल भीम रखते थे। जब भी द्रौपदी आहत होती थी या कष्ट में होती थी तो उन्हें सबसे पहला साथ भीम का ही मिलता था। लेकिन उन्हीं के बेटे घटोत्कच में द्रौपदी ने ऐसा श्राप दे डाला जिससे भीम के दुख की कोई सीमा नहीं रही। घटोत्कच की माँ इससे सबसे ज़्यादा विचलित हुई क्योंकि अपने ही परिवार को कोई किसी को ऐसा श्राप देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। द्रौपदी ने चंबल नदी और कुत्तों को भी दिया था श्राप। द्रौपदी ने इसके अलावा चंबल नदी और कुत्तों को भी श्राप दिया, लेकिन ये वाला श्राप तो सच में काफ़ी स्तब्ध करने वाला था। दरअसल भीम की पहली हिडिंबा और द्रौपदी के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। हिडिंबा द्रौपदी को बहुत पसंद नहीं करती थी। हिडिंबा ने क्या कहा था पुत्र से? संदर्भों के अनुसार जब भीम का पुत्र पहली बार पिता से मिलने हस्तिनापुर आया तो माँ हिडिंबा ने उसे द्रौपदी के बारे में बहुत अच्छी राय नहीं दी थी। ये कहा था कि वह द्रौपदी को अनदेखा करे और सम्मान नहीं करे। इससे द्रौपदी गुस्से से भर उठी और लंबे चौड़े घटोत्कच की गलती ये रही कि उसने द्रौपदी को पहले इग्नोर कर दिया, फिर उसे राजसभा में अपमानित भी किया, जिससे द्रौपदी बहुत आहत हुई। उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उसने तड़ से घटोत्कच को श्राप दिया कि उसकी आयु कम होगी, वह बिना किसी युद्ध के मारा जाएगा। द्रौपदी ने भरी सभा में घटोत्कच के अपमान के बाद कहा, वह एक विशेष स्त्री है, पांडवों की पत्नी और राजा द्रुपद की पुत्री, लिहाजा उसका असम्मान उसके घटोत्कच ने अपराध जैसा किया है। भीम को सकते में आ गए। जब भीम ने यह सुना तो वह स्तंभ रह गए। उनके साथ पूरी सभा सन्नाटे में आ गई कि ये द्रौपदी कैसा श्राप अपने ही सौतेले बेटे को दे दिया, क्योंकि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि नाराज़ होकर द्रौपदी ऐसा कुछ कर डालेंगी। लेकिन तीर तो कमान से छूट चुका था। इस श्राप का क्या असर हुआ था? बाद में इस श्राप ने वाकई रंग दिखाया। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने उसे इंद्र का अघोर अस्त्र चलाकर मारा, जबकि वह वास्तव में अर्जुन पर इसका प्रयोग करना चाहता था। इस तरह द्रौपदी ने श्राप का परिणाम घटोत्कच की मृत्यु के रूप में सामने आया। घटोत्कच की ताकत घटोत्कच को अपनी विशालकाय शक्ति के लिए जाना जाता था। उसके पास अद्वितीय मायावी शक्तियाँ थीं जो उसे युद्ध के मैदान में एक प्रभावशाली योद्धा बनाती थी। वह अपने आकार को बढ़ा सकता था, कौरवों की सेना में आतंक मचा सकता था। जब महाभारत युद्ध के दौरान जब कौरवों की सेना पांडवों पर भारी पड़ रही थी, तब भीम ने घटोत्कच को युद्ध में बुलाया। घटोत्कच ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए कौरवों की सेना को बुरी तरह से कुचल दिया। उसके एक कदम से हजारों सैनिक मारे जाते थे। तब कर्ण ने दिव्य अस्त्र का उपयोग करके उसको मारा। घटोत्कच की शक्ति को देखकर दुर्योधन ने कर्ण को उसे मारने के लिए भेजा। कर्ण ने अपने दिव्य शस्त्र शक्ति का उपयोग किया, जो केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता था। इसी के माध्यम से उसने घटोत्कच का वध किया। पांडव दुखी, लेकिन घटोत्कच के मरने पर कृष्ण क्यों खुश? घटोत्कच की मृत्यु पर सभी पांडव दुखी हो गए, लेकिन श्री कृष्ण प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि यदि घटोत्कच जीवित रहता तो अर्जुन की जान को खतरा हो सकता था। घटोत्कच की मृत्यु के बाद युद्ध का रुख बदल गया। कर्ण अब इंद्र की शक्ति खो चुका था।
जिससे अर्जुन को कर्ण से लड़ने में आसानी हुई। इस प्रकार घटोत्कच की मृत्यु के ने युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया, पांडवों के लिए एक नया अवसर प्रदान किया। तब सबसे ज़्यादा पछतावा द्रौपदी को हुआ। जब घटोत्कच की मृत्यु हुई तो सबसे ज़्यादा पछतावा भी द्रौपदी को हुआ। उसे गहरा दुख हुआ कि उसने क्रोध में एक वीर योद्धा की जान ले ली। कुछ स्रोतों के अनुसार द्रौपदी को अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही था। द्रौपदी से गुस्सा कुछ ज़्यादा था। द्रौपदी का स्वाभिमान बहुत ऊंचा था। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि द्रौपदी का स्वभाव स्वाभाविक रूप से गुस्सैल था। उसका गुस्सा अक्सर उसकी प्रतिक्रियाओं या में झलकता था, जिससे वह अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए तत्पर रहती थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।